इज्जत मिलती नहीं, कमाई जाती है। किस्मत बनती नहीं, बनाई जाती है। रात के 12 बजे थे। फोन की घंटी बजी। लाडो ने फोन उठाया। उधर से फुसफुसाते हुए आवाज आई, हेलो। लाडो भी फुसफुसाते हुए बोली, हाँ बोलो। उसने कहा, सब तैयारी हो गई क्या? कल सुबह 4 बजे की बस है। लाडो बोली, हाँ, पैसे और गहने रखने बाकी हैं, कपड़ों का बैग पैक हो गया है। उसने कहा, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लेना, हो सकता है हम दोनों को ही नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। लाडो बोली, ठीक है, सब कुछ रख के मैं तुम्हें फोन करती हूँ। उसने माँ की अलमारी खोली, गहनों का डब्बा निकाला, अपने लिए बनवाया हुआ मंगलसूत्र बैग में डाल लिया, झुमके और अंगूठी पहन ली। चूड़ियों का डब्बा निकाल रही थी कि तभी माँ की तस्वीर गिर गई। उसे याद आया कि माँ को सोने का चूड़ा पहनने की बहुत इच्छा थी, मगर जब पापा का एरियर मिला और जो सोने का चूड़ा बना वो उन्होंने बहुत संभाल कर रख दिया। कहा, ये तेरी शादी के लिए रख देती हूँ, कितनी सुंदर लगेगी मेरी लाडो। जब बिट्टू की नौकरी लगेगी ना इंजीनियरिंग करके, तब अपने लिए बनवा लूंगी। उसने चूड़ियाँ और चूड़ा भी बैग में डाल लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 रुपये पड़े थे। कल ही पापा एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का IIT का दूसरा साल चल रहा था। घर का सारा हिसाब किताब और अलमारी की चाबियां उस प्यारी लाडो के पास ही रहती थी। पापा कहते थे, जब से आई है मेरी किस्मत बदल गई। पहले तो मैं कुली की नौकरी करता था, इसके आते ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही है तो मेरी भाग की देवी, मेरी प्यारी लाडो। अब उसे चेक करना था कि घर में सब सो रहे हैं ना। उसने बिट्टू के कमरे में झांका, वो अभी तक पढ़ाई कर रहा था। खाने की थाली वैसी की वैसी ढकी रखी थी जो कि वो रख कर आई थी। माँ के कमरे में झांका तो माँ गहरी नींद में दवा खाकर सो रही थी। माँ कहती थी, इस दवा में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर की बीमारी लग जाए तो ठीक ही नहीं होती। पापा के कमरे में झांक कर देखा तो अभी तक वो बही खाता बना रहे थे। ये उन्होंने नया काम पकड़ा था। वो कहते थे, कॉमर्स कर चुका हूँ, भूलता जा रहा हूँ बही खाता। ये नया काम शुरू करता हूँ, इससे याददाश्त भी अच्छी रहेगी और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। वो कमरे में आई, उसने फ़ोन लगाया और बोली, सब रास्ते साफ हैं, मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी तो तुम्हें बता दूँगी। उसने फिर पूछा, पैसे और गहने रख लिए क्या? लाडो को शंका हुई। उसने कहा, ये तुम पैसे और गहने के बारे में बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना रख लिए। अरे बाबू, नया घर संसार जो बसाना है, अब जाते ही कोई काम तो नहीं मिल जाएगा ना। रूटीन के कामों के लिए पैसा तो चाहिए ना। और मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। मैं कोई नौकरी पकड़ लूँगा, फिर आराम से दिन कटेंगे। अचानक ही सोई हुई लाडो जाग उठी। वो बोली, सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे अपने पैसों पर रख सको, अपने पैसों से खिला सको? वो बोला, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबू, बस तुम बिन रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, आराम से दिन गुजरेंगे। उसने कहा, सुनो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो, काम करके इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक अगर नौकरी ना भी मिले तो भूखों मरने की नौबत ना आए। और ये काम तुम्हें 2 महीने में करना है। 2 महीने में इतना पैसा इकट्ठा कर लो तो कॉल करना, तब तक इंतज़ार करो, हम तभी भागेंगे। और अगर 2 महीने में ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। ये कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। उधर से आवाज़ आई, अरे 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 बेबी। वो भागती हुई अपने पापा के कमरे में गई। पापा अभी भी बही खाता लिख रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। पापा बोले, अरे लाडो, तुम अभी तक सोई नहीं? उसने कहा, पापा मैं सोच रही हूँ, जब तक बिट्टू की पढ़ाई चल रही है मैं भी कोई नौकरी कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए पापा और लाडो दोनों की आंखें नम हो गई। देर आए दुरुस्त आए। जिन हाथों में बचपन से अलमारियों की चाबियां थीं, इतनी जिम्मेदारियां थीं, वो कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है? जिम्मेदारियां हमेशा समझदार बनाती हैं।